प्रकार की पूजा होती है। एक पूजा भी ये लोग करेंगे अभिषेक करके, पहली पूजा है। दूसरी पूजा भी यहाँ सामग्री से होगी। तीसरी पूजा जो आप लोग अभी करके आए हो, धर्म प्रभाव ना की, आपने कुछ नहीं किया लेकिन फिर भी पूजा की है, सब कुछ किया, भगवान की भक्ति की, जयकारा लगाई, किया ना। चौथी पूजा होती है जब हम भगवान का गुणगान करते हैं। सामग्री नहीं है हमारे पास, लेकिन हम ऐसे ही कुछ भी भगवान के लिए गीत गा लेते हैं, भजन गा लेते हैं, कविता बोल लेते हैं, 4 पंक्तियां बोल लेते हैं, वो चौथे प्रकार की पूजा है। 5वें प्रकार की पूजा जो ये नक्की करेगा, ये सामग्री से नहीं करेगा लेकिन सबको करवाएगा और खुद करेगा। क्या करेगा? भजन गा करके भगवान की भक्ति करेगा। 6ठे प्रकार की पूजा जब हम ध्यान लगा करके बैठ जाते हैं, ना हमें दूसरे से मतलब ना अपने से मतलब, भगवान और समय में सैया जो मंदिर बना हुआ है, तैयार हो गया है, जैन जो मंदिर है उस जगह पे, और उस मंदिर के अंदर में, और मंदिर का ये नज़ारा आप देख सकते हैं कि ये मंदिर का ये नज़ारा है। और इसी मंदिर में अभी थोड़ी देर बाद जो है जो रथ यात्रा यहाँ पर सैया में अभी निकल रही है। इसके बाद इसी मंदिर में आकर इसी स्थान पर वो स्थापित हो जाएगा। जो रथ में जो मूर्तियाँ यहाँ पर आ रही है उसके बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ जो अभी मौजूद है उनसे ही जानते हैं। सर, पहले आप अपना परिचय दें और उसके बाद आप ये बताएं जो ये यहाँ पे रथ यात्रा आ रही है, यहाँ पे कौन कौन से देवता की स्थापना हो रही है। मैं डॉक्टर अरविंद जैन आदर्श, रोहिणी, दिल्ली से यहाँ साहिया दिगंबर जैन मंदिर में जो नवीन जिनबिंब आए हैं, अर्थात जिनेंद्र भगवान आए हैं, 2 प्रतिमाएं जो भगवान की आई हैं उनको विराजमान करवाने के लिए आया हूँ। यहाँ साहिया में अभी जो जिन मंदिर है उसमें मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान विराजमान हैं और उनके साथ में मुनि सुब्रतनाथ और शांतिनाथ, ये 2 भगवान और विराजमान होंगे। अभी 3 प्रतिमाएँ यहाँ ऑलरेडी विराजमान हैं, 2 प्रतिमाएँ और विराजमान होंगी। अभी आप देख रहे हैं ऊपर छत है इसमें, लेकिन शिखर नहीं है। आज समाज का ऐसा भाव बना है इस मंदिर में शिखर भी बन जाए, और संभवतः बहुत ही शीघ्र, क्योंकि आज शिखर के लिए लोगों ने बहुत अच्छा भाव बनाया है और बहुत लोगों ने मंदिर जी के लिए दान की घोषणा की है। तो आज शिखर का निर्माण बहुत ही जल्दी यहाँ पर होगा और हो सकता है कि ये मंदिर जो अभी बहुत छोटी अवस्था में है, हो सकता है इसका थोड़ा सा विशाल रूप भी प्राप्त हो जाए, क्योंकि शिखर जब बनना है तो नीचे से मजबूती चाहिए, और नीचे से मजबूती चाहिए तो नीचे से पिलर वगैरह और खड़े करने होंगे। तो उसके लिए हो सकता है पूरे मंदिर का फिर से नवीनीकरण हो जाए और नवीन मंदिर बन करके तैयार हो। ये साहिया दिगंबर जैन समाज का सौभाग्य है कि रामपुर मनिहारन में अभी से 2 महीने पहले पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुए थे, जो कि मैंने ही संपन्न करवाया था। और उस पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में भगवान की जो प्राण प्रतिष्ठा होती है उसमें मुनि सुब्रतनाथ भगवान और शांतिनाथ भगवान, इन दोनों की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। और आज वही भगवान यहाँ पर अभी जो रथ यात्रा में चल करके आ रहे हैं, उन्हीं को यहाँ पर बड़े भक्ति भाव से अभी भगवान आएंगे। उसके बाद उनका अभिषेक होगा, पूजन होगी, विधान होगा, और उसके बाद भगवान को यहाँ पर वेदी में विराजमान किया जाएगा। तो बहुत ही सौभाग्य प्राप्त किया है साहिया दिगंबर जैन समाज ने, जो नवीन जिनबिंब यहाँ विराजमान कर रहे हैं, नवीन भगवान यहाँ विराजमान कर रहे हैं, और उनके साथ साथ यहाँ की संपूर्ण समाजों को भगवान जब आते हैं तो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं आते,
समाज के प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति के, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, गरीब हो अमीर हो, किसी भी जाति से हो, यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है। इसको समवसरण बोलते हैं, अर्थात जिस स्थान पर सभी लोगों को एक जैसा शरण प्राप्त हो, एक जैसा आसरा प्राप्त हो। भगवान के दर पे जो भी आता है भगवान के यहाँ से तथास्तु होता है। जैसे पवित्र भाव लेकर के आप आएंगे आपकी भावना यहाँ पर पूर्ण होगी। ऐसे श्री पार्श्वनाथ जिन मंदिर में 2 नवीन जिन बिंब आज यहाँ विराजमान होंगे पूजन भक्ति के पश्चात, वह भी हम यहाँ पर देखेंगे अभी कि नीचे जो परिसर है उसमें विधान होगा, भगवान का अभिषेक होगा और उसके बाद भगवान को यहाँ पर विराजमान किया जाएगा। तो नवीन जो भगवान आ रहे हैं उनके साथ में मंदिर की नवीनता और बढ़ने जा रही है, दिव्यता और भव्यता बढ़ने जा रही है। और जैसे ही मंदिर की दिव्यता और भव्यता बढ़ेगी, इस साहिया नगर की दिव्यता और भव्यता बढ़ेगी, ये पक्का है। क्योंकि जहाँ जहाँ भगवान का विस्तार होता है, मंदिर का विस्तार होता है, वहाँ समाज का कोई भी वर्ग हो, हर एक व्यक्ति का विस्तार होता है। और वही विस्तार हमें साहिया में देखने को हमें मिलेगा। इन्हीं पावन भावों के साथ में कि यहाँ की सभी समाजें मिलकर जो काम करती हैं, उस काम में, इस काम में सभी लोग आगे आएंगे, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। सभी की श्रद्धा भक्ति भगवान के साथ जुड़ी हुई है और सभी भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं इन्हीं पावन पुनीत भावों से कि भगवान सबको सद्गति, सन्मार्ग और सद्वृद्धि प्रदान करे। जो नवीन भगवान आए हैं वह नवीनता के साथ में सभी को नई ऊंचाइयां प्रदान करे। ऐसे पावन पुनीत भावों के साथ सभी को सर यहाँ पर अभी जो इतने बड़ी संख्या में जो यहाँ पर भगवान के साथ चल रहे हैं, आपको ये कैसा लगता है कि कहाँ से कितने दूर दूर से यहाँ पे जो श्रद्धालु आए हैं? मैं आपको बताऊं कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तो रामपुर मनविहारन दिगंबर जैन समाज, जहाँ भी पंचकल्याणक हुआ था, उसमें जो प्रदीप जैन अभिषेक जैन है, अभिषेक की ये ससुराल है साहिया, और उनके घर के पास ही ये मंदिर बना हुआ है। और इस मंदिर का देख रेख जीर्णोद्धार जो सभी संपूर्ण समाज मिलकर के कर रही है, उन्होंने विशेष रूप से ऐसा भाव बनाया कि यहाँ पर श्री जी को विराजमान करें। वहाँ से 2 बसें और लगभग 10 गाड़ियाँ लेकर के यहाँ पर लोग आए हैं। लगभग 150-200 की संख्या में लोग यहाँ पर हैं। आसपास की समाजों से भी चकराता से, सहारनपुर से, रामपुर मनिहारन से, देहरादून से, सभी जगह से बहुत संख्या में लोग आए हैं। क्योंकि भगवान जहाँ जाते हैं वहाँ प्रभावना बहुत होती है, धर्म की प्रभावना होती है। तो उसी धर्म प्रभावना को लेकर के सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, सभी लोग यहाँ पर आए हैं और भगवान की भक्ति करके सभी बहुत प्रसन्न हैं, आह्लादित है। आप देख सकते हैं चारों ओर खुशी का वातावरण है, सबके मन में बहुत उल्लास है, बहुत हर्ष है कि भगवान यहाँ पर विराजमान हो रहे हैं। सर, इस क्षेत्र के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? और यहाँ पर जो भी जैन समाज से अलावा और समाज है, उनके लिए मंदिर के लिए प्रवेश, मैं सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात कहूँगा कि इसे अभी जैसे मैंने कहा था कि ये समवसरण है, वो पार्श्वनाथ भगवान का समोषण है। पार्श्वनाथ भगवान का जीव जो था पिछले 9 भवों में इनके जो भाई थे उनके द्वारा उसको प्रताड़ना दी गई, लेकिन उन्होंने कभी उसका विरोध नहीं किया। उस जो उन्होंने उपसर्ग किया उसको सहजता से सहा और उसको विजय प्राप्त की और अंत में स्वयं भगवान बने। और जो उनका शत्रु था वो उनके चरणों में आकर के छुपा है। तो हम इससे एक बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं, जहाँ मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान है। शत्रु कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप अगर मौन धारण कर लेते हैं तो शत्रु अपने आप पराजित होता है। क्योंकि अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे तो उसको बोलने के लिए कुछ रहेगा नहीं। इसलिए जैसा पार्श्वनाथ भगवान ने संदेश दिया है वही संदेश संपूर्ण समाज के लिए है। हम आपस में मैत्री भाव से रहें, सभी मिलकर के रहें। जो भगवान ने संदेश दिया है सत्य अहिंसा का, उसको पूर्ण करें। और जैसे भगवान के समोषण में जो भी आता है उसको समानता से वृद्धि, समृद्धि, सुख सब कुछ प्राप्त होता है। आप भी आएँ, दर्शन करें, सबको सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होगी। इन्हीं पावन पूरी भावों के साथ सभी को जय जय। थैंक यू सर, धन्यवाद सर।